नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी राला मंडल और चोरल के जंगलों में सीडबॉल से बढ़ाएंगे हरियाली। पर्यावरण और हरियाली को बनाने रखने के लिए विद्यार्थी आगे आए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पत्रकारिता अध्ययनशाला के छात्र छात्राएं इन दिनों सीडबॉल बनाने में लगे हैं। अमलतास, कचनार, गुलमोहर, इमली, पीली सिरस, कोसिया, साइमा, पारस, पीपल के बीजों से तैयार इन सीडबॉल को राला मंडल, सिमरोल और चोरल के जंगलों में डालेंगे ताकि कुछ वर्षों बाद गर्मियों में भी जंगल हरे भरे नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को, दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को। नगरीय निकायों के वार्ड, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों पद का आरक्षण होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 1 जून तक चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का समय दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बसंत प्रताप सिंह इस बारे में मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को कराया जाएगा। कैंसर अस्पताल में रिश्तेदारों को रखा नौकरी पर, हर साल 1 करोड़ रुपए के वेतन पर खर्च। ट्रस्ट के नाम पर चल रहे जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत अस्पताल के पूर्व निदेशक मेजर जनरल TPS थोमा ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में की है। शिकायत में उन्होंने सबूत आर्थिक अनियमितता की कई आरोप लगाए हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहे, कश्मीर मामले में चुप्पी नहीं, लगातार एक्शन जारी। कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार को कहा कि सरकार इन घटनाओं पर चुप नहीं है और लगातार एक्शन चल रहा है। नड्डा यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में चुप्पी नहीं साधी गई है, लगातार एक्शन चल रहा है। भारत सरकार की इन मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। MP के किसानों को बड़ी राहत, जाने कितने दिन तक बढ़ाई गई चना खरीदने की तारीख। शिवराज सरकार ने किसानों को हित में निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन की तिथि को 7 जून तक बढ़ा दिया है। किसानों की सुविधा को देखते हुए 31 मई तक ये उपार्जन की तिथि को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है। मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि वे 7 जून तक चने की फसल को समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए निर्धारित स्थान पर ले आए। CM शिवराज की छात्र छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा। सत्र 2023-24 में खोले जाएंगे 3 शासकीय महाविद्यालय। मध्य प्रदेश में MP कॉलेज नवीन सत्र में जल्द 3 शासकीय महाविद्यालय की शुरुआत की जाएगी। दरअसल कुलकर्णी भट्टा पुल का उद्घाटन करने आए CM शिवराज ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश पूरा में 3 शासकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। बीते 8 महीनों में मुख्यमंत्री ने 2 स्थान पर शासकीय कॉलेज में शुरू करने की घोषणा की है। शिवराज ही रहेंगे CM, निकाय चुनाव में भी नेता पुत्र को टिकट नहीं, JP नड्डा ने भोपाल में कही बड़ी बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद JP नड्डा पहली बार MP पहुंचे हैं। BJP ऑफिस पहुंचने के बाद JP नड्डा ने पत्रकारों से कहा कि इस दौरान कोरोना काल में संगठन की उपलब्धियों को गिनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे संगठन के लोगों ने प्रभावित लोगों की मदद की है। नड्डा ने कहा कि MP की गिनती पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में होती थी, आज तेजी से प्रदेश बदल रहा है। हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। अब MP में 17 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। यहाँ हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है। MP में 2 चरणों में निकाय चुनाव, 6 और 13 जुलाई को वोटिंग। रिजल्ट जाने कब। MP में नगरीय निकाय के चुनाव 2 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद, कुल 347 नगर निकायों के चुनाव होने हैं। वहीं 59 नगर निकायों का कार्यकाल का पूरा नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि मंडला, डिंडोरी और अलीराजपुर में निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख से अधिक मतदाता हैं। वहीं पहले चरण में
13,000 से अधिक मतदान केंद्र होंगे। आयोग ने कहा कि 11 जून में से प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू होगा। इसी दिन चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। 18 जून नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। नॉमिनेशन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। वहीं निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 22 जून को ही किया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग 6 जुलाई को होगी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 13 जुलाई को होगी। पहले चरण का रिजल्ट 17 जुलाई और दूसरे चरण की रिजल्ट 18 जुलाई का आएगा। सत्र 2023-24 में 3 शासकीय महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा, जगह तय होना बाकी। कुलकर्णी भट्टा पुल की उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश पूर्व इलाके में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए नए शासकीय महाविद्यालय घोषणा की है। बीते 8 महीने में मुख्यमंत्री ने 2 स्थानों पर और सरकारी कॉलेज शुरू करने का बोला है, जिसमें से कंपेल और चंद्रावंतीगंज शामिल है। चुनाव को ध्यान में रखकर ही कई घोषणा में 3 सरकारी कॉलेज के लिए अभी जगह तय नहीं है। जमीन तलाशने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय विधायकों को दी गई है। विशेष बात यह है कि इन तीनों इलाकों में मिलकर आबादी से 3 लाख है।